प्यारे दोस्तों नमस्कार। आप सभी दोस्तों का YouTube चैनल जॉब विद पीडी में हार्दिक अभिनंदन स्वागत। तो दोस्तों आज इस वीडियो में वन रक्षक वनपाल के लिए प्रतिशत की क्लास नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। तो पिछली क्लास में अपन ने प्रतिशत के 3 टाइप पढ़े थे। आज अपन उससे आगे यानी प्रतिशत का जो चौथा प्रकार है वो पढ़ेंगे। तो देखो चौथा प्रकार इस प्रकार से है, से कम और अधिक। यानी कोई भी एक संख्या दी गई है उसका अपने को उससे 20% अधिक या 30% कम पूछे तो उसको अपन किस प्रकार से हल करेंगे। तो देखो उदाहरण के लिए जैसे मान लो ये है 600 से 30% अधिक, 600 से 30% अधिक, या इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं 600 से 30% कम। अपना यही टाइप है, से कम और अधिक। यानी एक संख्या दे दी उससे 30% अधिक पूछ लिया, या एक संख्या दे दी उससे 30% कम पूछ लिया। तो इसको करने का तरीका किस प्रकार है, देखो भी जितना अधिक पूछे, इसमें 30% अधिक पूछा है तो अपन क्या करें, जितना अधिक पूछता है उसको 100 में जोड़ के ऊपर लिख देंगे। समझ में आ गई। जितना अधिक पूछे, अब इसमें 30% अधिक पूछा है तो 30 में 100 जोड़ दिया, 130 हो गया, ऊपर रख दिया, नीचे अपन क्या रखेंगे 100 और गुणा में जो संख्या दे रखी है वो कर देंगे। समझ में आ गई ना प्यारे साथियों। 600 से 30% अधिक, इसका मतलब ये है कि जितना अधिक दे रखा है वो 100 में जोड़ के ऊपर रख दिया, 100 नीचे और गुणा में जो संख्या दे रखी है। अब देखो 2 शून्य से 2 शून्य कट गए, 13 को 6 से गुणा करेंगे, 13 6 की 78 और 1 शून्य, यानी संख्या कितनी आ गई 780 आ गई। अब देखो अपन ने टाइप 2 पढ़ा था। टाइप 2 में अपन ने क्या पढ़ा था भी कोई भी संख्या है उसका प्रतिशत निकालना। जैसे मान लो ये 600 है, इसका 30% निकालेंगे, यही तो था टाइप 2। तो इसको अपन ने किस प्रकार से निकालते हैं, 600 का मतलब गुणा, 30% का मतलब बट्टा में 100, 2 शून्य कट गए, कितने आ गए 6 3 18 यानी 180। ये था अपना टाइप 2। अब इस सवाल को अपन टाइप 2 के आधार पर भी कर सकते हैं। सबसे पहले इसने पूछा कि 600 से 30% अधिक, तो अपन 600 का 30% निकाल लेंगे, 180 आ गया, वो फिर इसमें जोड़ देंगे। क्यों अधिक पूछा है तो जो मान आएगा वो उसमें जोड़ देंगे, अगर कम पूछेगा तो जो मान आएगा वो संख्या में से घटा देंगे। जैसे ये दूसरा है 600 से 30% कम है, तो 30% कम है तो 100 में से 30 घटाएं, कितने बचे 70, बट्टा में 100 गुणा में कितना है 600, 2 शून्य कट गए, 6 को 7 से 6 7 42 और 0, मान कितना आ गया 420। अब देखो अपन 2 टाइप से इसको करेंगे। 600 का 30% कितना आया 180। अब इसमें कम पूछा है तो 600 में से 180 घटा देंगे तो भी कितना आएगा 420 आएगा। जैसे आपके समझ में आए उसी तरीके से आप करो। समझ में आ गया ना। अगर डायरेक्ट करना है 30% अधिक तो 30 100 में जोड़ दो, नीचे 100 गुणा में संख्या। इस प्रकार से ये टाइप 4 है, से कम और अधिक। अब देखो एक एग्जाम्पल और बताता हूं मैं इसका। जैसे मान लो ये आ जाए कि राम का वेतन सोहन के वेतन से 25% अधिक है। सवाल क्या है, राम का वेतन सोहन के वेतन से 25% अधिक है। सोहन के वेतन से, अगर सोहन का वेतन अपने पास कितना हो 8000 हो, सोहन का वेतन कितना हो 8000 रुपये, तो राम का वेतन कितना होगा। तो सवाल वही है, सिर्फ इसको सवाल को क्या भाषा के रूप में दे दिया और ये अपन ने सीधा निकाला है। तो राम का वेतन सोहन के वेतन से 25% अधिक है और सोहन का वेतन कितना 8000, तो अपन क्या करेंगे 8000 से 25% अधिक, यानी इस प्रकार से सवाल को लिख लेंगे। फिर 8000 का 25% अधिक अपन किस प्रकार से निकालेंगे, ज्यादा है तो 100 में 25 जोड़ देंगे, नीचे बट्टा में क्या कर देंगे 100 गुणा में जो संख्या दी गई उसको रख देंगे। 8000 है तो 8000, 10000 है तो 10000, जो भी संख्या हो। अब इसमें देखो 2 शून्य से 2 शून्य कट गए, 125 को 8 से गुणा करेंगे, कितने आएंगे 125 को 8 से गुणा करेंगे 1000 और आगे ये शून्य, यानी इसका वेतन कितना आ गया 10,000 रुपये। समझ में आ गया। यह था आपके टाइप नंबर 4। 5 नंबर टाइप है 2 राशियों की प्रतिशत में तुलना करना।
अब देखो इसको अपन किस प्रकार से समझेंगे। जैसे मान लो एक सवाल है, क के अंक ख से, क के अंक ख से 20% कम है। क के अंक ख से 20% कम है, तो बताओ ख के अंक, कैसे कितने प्रतिशत अधिक है, कितने प्रतिशत अधिक है। इस प्रकार के टाइप का है। क के अंक ख से 20% कम है, तो बताओ ख के अंक क से कितने प्रतिशत अधिक है। यानी दो राशियां दे दिया, दो संख्या दे दिया, दो व्यक्ति दे दिए, एक ही बात है, इनके अपने को क्या प्रतिशत में तुलना करनी है। तो किस प्रकार से करेंगे दोस्तों, जैसे मान लो ये है क और ये है ख। इस प्रकार के सवालों को आप दो पार्ट में बांट लेते हैं। पहला यहां तक है, देखो क के अंक ख से 20% कम है। ख से, सवाल में क्या दे रखा है, क के अंक ख से, तो ख के अपन ने 100 मान लिए, ख के कितने मान लिए 100। तो क के अंक ख से 20% कम है, तो क के कितने हो जाएंगे 80। 20% कम है तो 100 का 20% 20 ही आएगा। 100 में 20 घटाएं कितने बचे 80। एक बात ध्यान रखो, 100 का जितना प्रतिशत पूछता है वो उतना ही रहेगा। जैसे आपको पूछ लिया 100 का 7% बताओ, तो फटाफट बता दो 7 ही होगा। 100 का आपको पूछ लिया कि 5.5% बताओ, तो 5.5 ही होगा। कहने मतलब 100 का जितना प्रतिशत पूछे वो उतना ही होगा। तो क के अंक ख से 20% कम है, तो ख के अपने कितने माने 100, तो क के कितने हो गए 20% कम यानी 80। अब यहां तक सवाल कंप्लीट हो गया। अब इसका दूसरा पार्ट देखो, बताओ ख के अंक कैसे कितने अधिक हैं। कैसे, अगर क के अपन 100 माने तो ख के कितने अधिक हैं वो मान लिए x। अब ख के अधिक हैं, इसका मतलब आंसर कितना आ जाएगा x माइनस 100 आ जाएगा। यानी जितने ख के आएंगे उसमें से क के 100 घटा देंगे, तो उतने अंक ख के क्या है ज्यादा होंगे। अब देखो ये सारणी बना के मैं आपको एकदम विस्तार रूप से इसको बताऊंगा। इस प्रकार से आप सारणी बना लो ताकि आपको आसानी समझ में आए। देखो सबसे पहले क के पास कितने हैं 80 रुपए। क के पास जब 80 हैं तो ख के पास कितने हैं 100। ख के पास कितने हैं 100, ठीक है। जब क के पास 1 रुपए है तो ख के पास कितने हैं 100 बट्टा में 80, यानी यहां जो संख्या वो नीचे बट्टों में आ जाएगी। जब क के पास 100 रुपए हैं तो ख वाले ज्ञात हो जाएंगे अपने आप ही। जब क के पास 100 रुपए हैं तो ख के कितने हो जाएंगे 100 बट्टा में 80 गुणा में 100। अब काट लो, 20 पंजो 100, 20 चौका 80, 1 चौक चौक, 25 चौका 100। 25 को 5 से गुणा किया कितने आए 125। अब ये 125 किसका है ख का है। किसका है ख का, यानी इस x का मान अपने पास कितना आ गया 125। अब x में से अपन 100 घटाएंगे तो कितने बचेंगे 25। 25 का मतलब 25%, यानी जो ख के अंक हैं वो क से 25% अधिक है। इस प्रकार से इसको करना है। या एक दूसरा तरीका है वो देखो। अब देखो इन सवालों में जब दो व्यक्ति या दो राशि दी गई है उनको तुलना करने के लिए सबसे पहले इसमें देखो आपको जो मान है वो एक ही दिया हुआ मिलेगा। जैसे 20% कम है या 30% अधिक है या 5% ज्यादा या 15% कम है, तो जो भी मान दिया गया हो उसको सबसे पहले ऊपर रख लो। पहला काम क्या करना है, जो भी मान दिया गया उसको ऊपर रख लिया, ठीक है। अब इसके बाद में यहाँ देखो कम है या ज्यादा है। अब इसमें 20% क्या है कम है, तो 100 में से 20 घटाएं कितने बचे 80।
80 को नीचे रख दो। समझ में आ गया। सबसे पहले अपन क्या करेंगे, जो एक मान दिया गया, प्रतिशत मान दिया गया, उसको ऊपर रख लिया। वो कम है या ज़्यादा उससे कोई मतलब नहीं है। सबसे पहले जो मान दिया गया उसको ऊपर रख लो। उसके बाद में कम है तो नीचे घटा के रख दो, अगर ज़्यादा है तो क्या करेंगे, जोड़ के रख देंगे और गुणा में कर देंगे 100। अब देखो 20 एका 20, 20 चौका 80, 1 चौक चौक 25 100, यानी कितना आ गया 25। मान कितना आया 25%। इस प्रकार से किया तो भी कितना आया 25%। जैसे आपको समझ में आए उस तरह से करना। ये एकदम से इसका बेसिक रूप है। समझ में आ गया। अगर ये आपको एक बार समझ में आ गया तो उसमें कहीं भी गलती कोई गुंजाइश नहीं रहेगी। दोस्तों एक उदाहरण इसका और समझो। जैसे मान लो राम का वेतन मोहन के वेतन से 25% अधिक है। 25% अधिक है तो बताओ मोहन का वेतन राम के वेतन से कितना प्रतिशत कम है। अब इस प्रकार से ये सवाल है, राम का वेतन मोहन के वेतन से 25% अधिक है। अब देखो इस सवाल का एक पार्ट ये हो गया यहां तक। उसके बाद में बताओ मोहन का वेतन राम के वेतन से कितना प्रतिशत अधिक है। ये यहां से यहां तक है, ये दूसरा पार्ट हो गया। तो पहले एक तरफ लिख लेंगे राम और एक तरफ लिख लेंगे मोहन। तो अपन सबसे पहले आधा क्वेश्चन यानी एक पार्ट हल करेंगे। राम का वेतन मोहन के वेतन से मोहन के, तो मोहन का आपने कितना मान लिया 100। अब राम का वेतन मोहन के वेतन से 25% अधिक है, यानी 100 में 25 जोड़ दें, कितना हो गया 125। आधा सवाल लिख लिया सारणी में, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो इसका दूसरा पार्ट है, बताओ मोहन का वेतन राम के वेतन से कितना प्रतिशत कम है। मोहन का वेतन राम के वेतन से, अब की बार अपन राम का 100 मानेंगे तो इसका कितना कम है, इसका मान लिया x। अब इसका वेतन क्या जो भी आएगा वो कम आएगा मतलब इसका आंसर क्या आ जाएगा 100 माइनस x के रूप में आ जाएगा। अब देखो इसकी गणना करते हैं अपने। मैं सीधे लिख लेता हूं शॉर्ट में। राम का वेतन कितना है 125, तो मोहन का वेतन कितना है, जब राम का 125 है तो मोहन का कितना है 100। जब राम का 1 है तो मोहन का कितना हो जाएगा 100 में बट्टा लग गया 125। जब राम का 100 है तो मोहन का कितना हो जाएगा, राम का जब 100 है तो मोहन का कितना हो जाएगा, गुणा में 100 लग जाएगा। अब देखो ये कट रहा है 25 चौका 100, 25 5 125, 1 पंजो पंजो 20 पंजो 100, 20 चौका कितने आ गए 80। अब ये 80 मान किसका है, x का है। अपन मोहन का निकाल रहे हैं इस साइड में, तो x का मान कितना आ गया 80 आ गया। अब अपना उत्तर क्या आएगा 100 माइनस 80, 100 x है तो x क्या रख दिया 80, तो मान कितना आ गया 20। 20 का मतलब ये 20% आ गया। समझ में आया। अब देखो इसको दूसरे तरीके से करते हैं। दो राशियों तुलना करने में अपने को मान प्रतिशत के रूप में सिर्फ एक ही दिया हुआ होगा, तो जो भी मान दिया गया उसको अपन ऊपर रख लेंगे। रख लिया। अब क्या करेंगे, देखो अधिक है या कम है, पहले मान रखने बाद में दूसरा अपन क्या करेंगे, अपने देखना है यहाँ अधिक है या कम है। अधिक दिया हुआ है तो 100 में जोड़ के नीचे रख देंगे, 25 अधिक है 100 में 25 जोड़ दिया 125 और गुणा में क्या करेंगे 100। अब देखो 25 का 25, 25 पंजो 125, 1 पंजो पंजो 20 पंजो 100, यानी वही मान आ गया 20%, सिर्फ एक स्टेप में आ गया। तो जैसे आपको उचित लगे, जैसे आपको समझ में आए उसी प्रकार से करना। साथियों छठा टाइप है वस्तु के मूल्य में परिवर्तन।
जब देखो किसी वस्तु के भाव या मूल्य में परिवर्तन होता है तो उसके भाव में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई या कितने प्रतिशत कमी हुई, इस प्रकार के क्वेश्चन है वो अपन इस टाइप में करेंगे। जैसे मैं आपको एकदम सिंपल उदाहरण बताता हूँ, एकदम से इजी है। जैसे मान लो टमाटर के भाव या टमाटर का मूल्य बोल दो, एक ही बात है। टमाटर के भाव 40 रुपये से 50 रुपये हो गए। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, सवाल लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, मैं बोल रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है आपको। टमाटर के भाव 40 रुपये से बढ़कर 50 रुपये हो गए, तो भाव में प्रतिशत वृद्धि ज्ञात करो। भाव में प्रतिशत वृद्धि ज्ञात करो। समझ में आ गया ना भाई। टमाटर के भाव पहले कितने थे 40 रुपये, उसके बाद में 50 रुपये हो गए, तो अब कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है। तो अपने को देखने से ये लग रहा है कि पहले भाव 40 रुपये थे, अब 50 हो गए, यानी 10 रुपये बढ़ गए। भाव कितने बढ़े 10 रुपये। अब ये 10 रुपये बढ़े, इसका मतलब ये प्रतिशत में कितने बढ़े वो ज्ञात करना है अपने को। तो सबसे पहले देखो ये जो 10 रुपये भाव बढ़े हैं किस पे बढ़े हैं 40 पे। किस पे बढ़े हैं 40 पे, क्योंकि पहले भाव 40 था उसके बाद में 50 हो गया, तभी तो अपने को पता लगा भी 10 रुपये ज्यादा हो गए। अगर ये 40 नहीं दिया होता तो अपने को क्या पता लगता 10 रुपये बढ़े या 5 रुपये बढ़े या 2 रुपये कम हुए या 20 रुपये कम हुए। तो यानी कहने मतलब है कि सबसे पहले अपन क्या करेंगे, इन भावों का अंतर निकाल लेंगे। समझ में आ गया ना भाई। 40 रुपये थे 50 हो गए, तो इसका मतलब 10 रुपये बढ़ गए। अब ये जो बढ़ना और ये जो घटना होगा, यानी कम होगा या ज्यादा होगा, ये हमेशा प्रथम भाव पे होगा। जो पहले का भाव है ना, शुरुआत का भाव, उसके ऊपर होगा। तो इसको अपन किस प्रकार से करेंगे, जो भी जितना मूल्य बढ़ा है या जितना मूल्य कम हुआ है उसको सबसे पहले ऊपर रख लेंगे, ठीक है। उसके बाद में इसका जो प्रथम मूल्य दे रखा है 40 वो नीचे रख लिया, और गुणा में प्रतिशत ज्ञात करना है। गुणा में क्या लगा दिया 100। अब देखो 1 शून्य से 1 शून्य कट गया, 1 चौक 25 चौका 100, यानी 25%। कहने का मतलब यह है कि टमाटर के भाव 10 रुपये बढ़े हैं, इसका मतलब 25% बढ़ गए। समझ में आ गए। अब ये 10 रुपये तो अपने को नॉर्मल दिख रहा है, अभी 40 से 50 हो गया, 10 रुपये बढ़ गए, लेकिन अपने को ज्ञात क्या करना है कि प्रतिशत में कितनी वृद्धि हुई है या प्रतिशत में कितनी कमी हुई है। तो वो प्रतिशत अपन इस प्रकार से निकालेंगे। सबसे पहले ऊपर में क्या करेंगे, जो 2 भाव दिए गए उनका अंतर लिख लिया, नीचे जो पहला भाव दिया है ना वो लिख लिया, क्योंकि भाव में बढ़ोतरी हुई या कमी हुई है वो किस पे हुई है, पहले वाले मूल्य के ऊपर हुई है, और गुणा में क्या है 100 लगा दिया। तो प्रतिशत में कितनी वृद्धि हो गई 25% की। अब देखो जैसे मान लो एक और बताता हूं, जैसे मान लो आलू के भाव 40 रुपये से घटकर, आलू के भाव 40 रुपये से घटकर 20 रुपये हो गए। आलू के भाव 40 रुपये से घटकर 20 रुपये हो गए, तो प्रतिशत कमी ज्ञात करो, यानी कितने प्रतिशत कम हो गए भाव। अब ये तो अपने को सीधा दिख रहा है, अभी 40 रुपये थे और 20 रुपये हो गए, इसका मतलब 20 रुपये कम हो गए। 20 रुपये कम हो गए, तो अब ये 20 रुपये कितने पे हुए हैं, ये 40 पे हुए। तो वो जो कितने, यानी पहली जो राशि है, पहला जो मूल्य वो अपन क्या रखेंगे नीचे रखेंगे, भावों का जो अंतर है वो ऊपर रख देंगे, और गुणा में प्रतिशत ज्ञात करना तो क्या कर देंगे 100 कर देंगे। अब देखो 1 शून्य से 1 शून्य कट गया, 1 2 2 2 2 4, 1 2 2 5 2 10, और ये 0, यानी कितने आ गए 50% आ गए। समझ में आ गया ना। तो अपने को प्रतिशत कमी हो या प्रतिशत वृद्धि हो उसको ज्ञात करने के लिए अपन क्या करेंगे, पहले ऊपर तो क्या दोनों भावों का अंतर लिख लेंगे, नीचे पहला भाव लिख लेंगे प्रथम कीमत, और गुणा में क्या कर देंगे 100। इस प्रकार से आज अपन ने 3 टाइप पढ़ लिए हैं, 4 5 और 6। तो प्यारे साथियों आपको अच्छे समझ में आ गया होगा, तो आप कमेंट लाइक शेयर जरूर करें। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। धन्यवाद।